अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 26 से लेके 30 ऑफ अगस्त 2024 तक के लिए। तो जैसे कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने डेली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी कि गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश है। इस पॉइंट पे जितनी मार्केट थी उस टाइम पे, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें जो है वो वही एक एग्जैक्ट मूव दिया है जिसको हमने जो है वो अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर भी कैप्चर किया था। फर्दर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में, अपकमिंग वीक में गोल्ड का जो है वो क्या एक मेजर ट्रेंड रह सकता है। इसके अलावा कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग की ट्रेड कर सकेंगे। और हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाके देखेंगे कि लास्ट जो हमारी वीक की क्या प्रोग्रेस जो है वो रही है। उसके अलावा लास्ट डे की हमारी क्या प्रोग्रेस रही है। उसके अलावा हम अपने फॉरेक्स फैक्टर के ऊपर चल के भी देखेंगे कि हमारे पास अपकमिंग वीक के अंदर कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स, इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर तो मैं सबसे पहले वीकली की कैंडल क्लोजिंग की बात करूँ, चार्ट थोड़ा सा जो है वो रफ़ है, इसको पहले सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि चीज़ें सही से विजिबल हो जाएं। लास्ट वीक की जो हमारे पास एक वीकली की कैंडल क्लोजिंग मिल रही है, इसमें हमें ऊपर टॉप और बॉटम से दोनों एरिया से जो है वो रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस रिजेक्शन के नीचे जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास एक लो वॉल्यूम है, और जो प्रीवियस हमारे पास ये एक वॉल्यूम है इस कैंडल के अंदर, ये हमें बाइंग की इंडिकेशन दे रहा है। जिस तरह के हम यहाँ से भी बायर थे अनटिल अनलेस इवन कि हम यहाँ से भी मार्केट के जो थे वो बाय ही कर रहे थे। अब इसके अंदर इस कैंडल के ऊपर अगर तो मैं और डिस्कशन करूँ तो हमें तो H4 में और H1 में इन बॉटम से भी जो है वो बाइंग ही नज़र आ रही है। ठीक है, अगर तो मैं H4 करता हूँ तो जिस तरह के आप ये देख सकते हैं, हमारा ये जो बॉटम है यहाँ पर भी हमें जो है वो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो मिल रहा है, सॉरी एक वेरी हाई वॉल्यूम हमें मिल रहा है। इस वेरी हाई वॉल्यूम के बेस के ऊपर मार्केट ने हमें जो है वो ये मूव दिया हुआ है। फर्दर अगर तो मैं अब इस वॉल्यूम की बात करूँ और इस कैंडल की बात करूँ, तो क्योंकि ये भी रिजेक्शन है, नीचे से बाइंग हुई थी जिसको हमने यहाँ पर भी कैप्चर किया हुआ है इसी कैंडल के अंदर से। तो फर्दर इस एक हमारे पास जो एरिया है यहाँ पर 2519 का, ये एक एरिया है जिसको प्राइसेस जो है वो एक रेजिस्टेंस लेके रख रही हैं। इस एरिया को प्राइसेस एक दफ़ा ब्रेक करेंगे तो प्राइसेस के पास 80% चांसेस है मार्केट में कि आपके पास ये वाला एरिया भी जो है वो ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आ सके। तो अगर तो मार्केट इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद आपके इस एरिया को भी ब्रेक करती है तो अपकमिंग वीक के अंदर आपके जो प्राइसेस हैं वो 2550 के बाद 2580 तक जो है वो आपकी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं अपकमिंग वीक के अंदर। इसके लिए हमारे पास ये वाला जो है वो सबसे पहले एरिया का ब्रेकआउट होना लाजिम है, 2519 का जो एरिया है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद फर्दर फिर जो है वो प्राइसेस बुलिश जाएंगी। अगर तो प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट करती हैं, होती हैं, एक नीचे डाउन साइड पर रिट्रेसमेंट लेंगी, तब भी हम फर्दर इसके अंदर मैं पर्सनली जो हूँ वो बाइंग को ही देखूँगा अपने एरियाज़ के ऊपर से, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी। फर्दर गोल्ड के ऊपर एरियाज़ के ऊपर बढ़ने से पहले हम अपनी ज़रा फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीक में हमारे पास कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं। मंडे को हमारे पास कोई भी न्यूज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जो है वो रिपोर्ट आ रही है, इतनी कोई ख़ास आपकी न्यूज़ नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है कोई भी डाटा, बल्कि ये एक कोर का जो है वो प्राइस इंडेक्स हमारे पास आ रहा है। तो अपकमिंग वीक जो है वो आपका इतना ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आने वाले अनटिल अनलेस हमारी कोई फंडामेंटल्स इस तरह के ना आए जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो फर्दर बुलिश हो। वैसे तो गोल्ड जो है वो बुलिश है, जिस तरह से हम इसको यहाँ यहाँ हर एरिया से अपने देख रहे थे कि हम इसके अंदर जो है वो बाइंग देख रहे हैं हमारे इन बॉटम से। उसके बाद इन जगह से भी हमने बाय किया था, उसके बाद यहाँ से भी हमने बाय किया था। फर्दर जो है अब हम यहाँ से भी बुलिश की ट्रेड्स करके ही एंटर हैं, और मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी आपके आने वाले फर्दर फ्यूचर में। अब बढ़ते हैं इसके एनालिसिस की तरफ और अपने एरियाज फाइंड आउट करते हैं। देन हम चलेंगे अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं इस इतने मूव के जो है वो M15 के ऊपर इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो फाइंड आउट करूं, तो 61% का जो हमारे पास ये एक एरिया है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, इस एक इतने एरिया से हमारी जो है वो बहुत अच्छी एक ट्रेड बन सकती है। इस एरिया के ऊपर अगर तो मैं डिस्कस करूँ तो ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2486 से लेके 2488 का। अच्छा, इस एरिया तक आने के लिए प्राइसेस को जो है वो आपके इस एक एरिया का ब्रेकआउट देना लाजिम है, क्योंकि ये भी आपका एक बहुत बेहतरीन जो है वो एरिया अवेलेबल है। इसको भी मार्क कर लेते हैं।
ये आपका इतना जो है वो एक एरिया बन रहा है जहाँ से हम अगेन बाय के लिए ट्रेड्स को देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया है वो है 2494 से लेके 2496 का। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो प्राइसेस इस एरिया के ऊपर आते हुए नज़र आ सकती हैं। फर्दर जो हमारा 79% का एरिया है वो हमारे पास बहुत ही एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है वो मिटिगेट कर रहा है। इसके अंदर हम इस इतने एक एरिया को, इतने एक बॉटम को जो है वो मार्क करेंगे। ठीक है। ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये एरिया जो है वो है 2478 से लेके 2480 का एरिया। ठीक है, 20 पिप्स का ये आपका एरिया है। उसके बाद तकरीबन 25 पिप्स का, 22 पिप्स का ये आपका एरिया है। और फर्दर ये वाला जो आपका एरिया है वो भी इतने ही लाइक अराउंड 25 से 23 पिप्स का ये आपका एरिया है। ठीक है। यहाँ से हम फर्दर जो है वो मार्केट को बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके अंदर जो बाइंग को अगर तो मैं एक और बात करूँ तो बाइंग के लिए जो एरिया है ये यही आपका बेस्ट है। हमारे पास जैसे ये एक छोट थोड़ा सा अभी तक मार्केट के अंदर गैप जो है वो रिमेनिंग है, प्राइसेस यहाँ पर आए, इसको फिल करने के बाद मार्केट जो है वो हमें बाय साइड का अच्छा मूव दे सकती है। इसके लिए इस एक इतने एरिया को डिलीट कर देते हैं और हमारे पास यहाँ से जो एक ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आ रहा है वो हमारे पास M5 के ऊपर तो ये कर रहा है, हम इसको M15 पे कर लेते हैं। M15 के ऊपर जो हमारे पास ये एक इतनी रेड कैंडल है, इस एक इतने एरिया से जो है हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2515 से लेके 2518 का एरिया। ठीक है, 30 पिप्स का ये आपका एरिया है, थोड़ा सा बड़ा एरिया है। इसके अलावा सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर भी कुछ एरियाज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। प्राइसेस ने स्टिल इनमें मिटिगेट नहीं किया हुआ। हमारे पिछले ही एनालिसिस में हमने इन एरियाज़ को मार्क करके रखा हुआ था। फर्स्ट जो आपका सेलिंग का ये एरिया है, फर्स्ट ये था। सेकंड आपका जो सेलिंग का एरिया है वह 2523 से लेके 2525 का। उसके बाद जो हमारा एरिया है वो है 2529 से लेके 2531 का एरिया। ठीक है, इन इन एरिया से जो है आप इसको सेल साइड के लिए प्ले होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये अगर तो प्राइजेस यहाँ पर आती है मंडे वाले दिन, डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी ऑन द मार्केट। अगर तो मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट करने आती है, मार्केट इधर है कि इसको ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि इस दफ़ा मार्केट इसको ब्रेक कर देगी और एक अच्छी बुलिश कैंडल बना के ब्रेक करके इस जगह से वापस से अंदर रिट्रेस करके वापस से प्राइसेस जो है वो बुलिश जा सकती हैं। तो यहाँ ये जो एरियाज़ हैं हमारे पास सेलिंग के, ये फॉर रिट्रेसमेंट है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के एरियाज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन के एरियाज़ हैं तीन, जहाँ से हमें फर्दर मार्केट में से एक लॉन्गर टर्म की एक लॉन्ग ट्रेड, एक अच्छी ट्रेड हमें जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। बाकी हमारे पास यहाँ पर कुछ नीचे भी एरियाज़ अवेलेबल हैं गोल्ड की बाइंग के लिए। जैसे ये हमारे पास एक इतना एरिया है और ये भी हमारे पास जो है वो एक इतना एरिया अवेलेबल है। ये वाला जो आपके पास एरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहाँ से हमने बाय की थी ये है 74 से लेके 70 तक का एरिया, तकरीबन 71 तक का। ठीक है, यहाँ से हम फर्दर बाइंग कर चुके हैं। ये जो बाइंग थी हमने अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर भी की थी। अगर तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये हमारी उससे इसी दिन ही हमने बाय की थी। पहला ये हमारी एक ट्रेड थी और ये पहले मैं दिखा चुका हूँ वीडियो में, 96 वाली ट्रेड। ये देखें 72 से लेके 71 का एरिया था बाय का, और इसका जो एसएल था वो ओनली 20 पिप्स का था और जो टेक प्रॉफिट थर्ड था वो 100 पिप्स का था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें इसका रिवॉर्ड दिया था फुली। और पिछले वीक हमारे अप्रॉक्स लाइक 4 to 500 अप्रॉक्स पिप्स हमने इसमें से बुकिंग की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 500 पिप्स के प्रॉफिट में हैं। अब इसके ऊपर आते हैं, अभी उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम ज़रा एक दफ़ा अपने एनालिसिस कर लें। इसके अंदर अब हमारे पास जो ये एरिया है वो निकल कर आ रहा है 2463 से लेके 2465 का। ठीक है, और डाउन साइड पे जो हमारे पास एरिया है वो 2450 से लेके 2453 का। फर्दर इन एरियाज़ के ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे। लेकिन मार्केट जो है वो इन्हीं तीन एरिया से ही बाय साइड की तरफ प्ले कर सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स हमारे पास यहाँ पर बाइंग हुई हुई है, इवन हमारे पास यहाँ पर बाइंग हुई हुई है और हमारे पास यहाँ पर भी बाइंग हुई हुई है। तो मार्केट जो है वो फर्दर यहीं से ही बुलिश जाके इन एरियाज़ को ब्रेक कर सकती है। ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटीज़ है अनटिल अनलेस कोई हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स कोई सप्लाई, अच्छी सप्लाई एंटर ना करे मार्केट में। देन हमारे पास उस सप्लाई को देखते हुए, उसको एनालाइज करते हुए हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, गोल्ड जो है वो बुलिश है, टारगेट्स हमने डिसाइड कर लिए हैं। अब थोड़ा सा अपना फॉरेक्स फैक्ट्री पे सॉरी टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप में देख लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या किया। ये हमारी कुछ प्रॉफिट्स थे जो अभी मैंने आपको ये ट्रेड दिखाई थी। उसके बाद 23 अगस्त हमारा फ्राइडे वाला दिन जो है उसमें हमने ये येस्टरडे वाली जो हमने ट्रेड की थी वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही थी। उसके बाद हमने सबसे पहले तो सेल किया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि मार्केट इसके अंदर टैप करे तब हम जो है वो ट्रेड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने यहाँ से टैप किया था इस एरिया में, सॉरी ये एक दूसरा है, ये टैप मार्केट ने दिया था 2502 2501 में से। यहाँ से हमें इसका सिर्फ और सिर्फ TP1 मिला था
उसके बाद जो है हमने इस ट्रेड के बाद बाय की ट्रेड करनी पसंद की थी। यहाँ से हम बाय कर रहे थे मार्केट के ऊपर से, वहाँ से हमारे एसएल लगे थे। एसएल हमारा एक लगा था यहाँ पर बाय पे। एसएल हमारा इसका हिट हुआ था। एसएल हमारा सिर्फ और सिर्फ ये 10 पिप्स का था। इसके हिट होने के बाद हमने दोबारा से यहाँ से जो है वो बाय में एंट्री की थी, ठीक है, 10 पिप्स के एसएल के साथ ही, जिस तरह के आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो इसका रिवॉर्ड मिला है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। तकरीबन हमने 150 पिप्स जो हैं वो यहाँ से ये बुक किए थे, ठीक है। टेक प्रॉफिट्स हमारे सारे हिट हुए हैं। उसके बाद एक हमने सेल की एंट्री की थी 16 से 17 में से 18,500 के एसएल के साथ। और इसकी भी जो है हमने ट्रेड की जो क्लोजिंग थी वो हमने अप्रॉक्स लाइक 400 पिप्स में हम यहाँ से क्लोजिंग की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। 18 से हमने इसको ट्रेड किया है और 05 पे जो है वो यहाँ पर मैंने उनके क्लोज़ का कह दिया था। 100 पिप्स यहाँ से बुक किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन ही मोर देन हमने 250 पिप्स जो हैं वो बुक किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस अगर तो सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में आपको अवेलेबल मिल जाएगा और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फर्दर इस जो सिग्नल ग्रुप है उसकी एक फ़ी है, फ़ी को पे करने के बाद ही आप जो है वो सिग्नल ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, वरना तो आपको ऐड नहीं किया जाएगा। और जो भी मुझे आके अगर कहेंगे कि मुझे फ्री में टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लाइव रिजल्ट जो हैं वो आप सबके सामने हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो टेस्टिंग जो है वो इसकी अवेलेबल नहीं है। फ़ी इसकी है, मंथली है फ़ी, उसको पे करने के बाद ही आपको इसके ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फर्दर अब जो हमारे पास एरियाज़ हैं वो यही एरियाज़ हैं, इतने एरियाज़ जिनके ऊपर हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और यहाँ से ट्रेड्स करेंगे। फर्दर ये जो एरियाज़ हैं इनको डिलीट कर दूंगा मैं, और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीक के ऊपर हम फिर डेली फोरकास्ट में मुलाकात होती है अपने नए वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। और वीडियोस हमारी रेगुलर आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। जैसे आप लोगों को पता है, डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, सारे एनालिसिस जो है मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नई वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।